नमस्कार, धर्मवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय चौहान। आज सनातन के प्रेमी लोग यानी कि हिंदू लोग, हिंदुस्तान के जो मूल निवासी हैं, जीने के लिए समझौता कर चुके हैं और कहीं न कहीं अपनी लाइफ़स्टाइल को अपना लिया, ऐसी लाइफ़स्टाइल को अपना लिया है जिसके कारण से हमने ज़िंदगी जीना एक मजबूरी बना लिया है। यानी कि विवश हो गए हैं हम अपनी लाइफ़स्टाइल के, और हम जिस प्रकार से भी ज़िंदगी जी रहे हैं उसमें हम सिर्फ़ किस्तें भरने वाले हिंदू रह गए हैं। यानी कि हम एक भीड़ का हिस्सा होकर रह गए हैं, और ऐसी भीड़ जितने की यानी कि करीब 200 जितने भी देश हैं इस पृथ्वी पर, छोटे बड़े, उसी 200 देशों की भीड़ में हम अपना एक देश भारत को मानकर चल रहे हैं और उसी भीड़ में खो गए हैं। लेकिन हम इस भीड़ से अलग हटकर यानी कि अलग कुछ नया नहीं कर रहे हैं, या कुछ नया सोच नहीं पा रहे हैं, कुछ नया इन्वेंशन या नए विचारों को जन्म नहीं दे रहे हैं। जैसे कि अगर हम इजराइल का उदाहरण लें, या अमेरिका का उदाहरण लें, या रूस का उदाहरण लें, तो हम श्रीलंका का भी उदाहरण लें। यदि श्रीलंका बेशक आज बुरी स्थिति में है, लेकिन अगर हम उदाहरण लें उसका, तो उसने कई ऐसी नीतियों का विरोध किया जो अंतर्राष्ट्रीय नीतियां थी, और उसने अपने राष्ट्रवाद को यानी कि अपने देश के लिए उसने कई चीज़ें ऐसी सोची, या राजनीतिक स्तर पर उसने फैसले लिए जो 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 जिसके लिए उसे बाध्य कर रहे थे, उनसे अलग हटके उसने सोचने की कोशिश की। और इसी आधार पर अगर हम कहें कि इजराइल है, तो इजराइल अपने किसी भी प्रकार से, वो ठीक है कि अमेरिका का पिछलग्गू है, या अमेरिका या नाटो देशों के साथ चलता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने आसपास के जो जो उसका वातावरण है, जिस प्रकार से उसके शत्रु देश हैं, उनको वो काबू में करके रखता है, कंट्रोल में करके रखता है। लेकिन भारत ऐसा नहीं कर पाता है। तो इसके पीछे भी हम कहीं ना कहीं ये मान सकते हैं कि हमारी सरकारें इतनी दोषी नहीं है। जो पिछले सन 47 के बाद से जो सरकारें आज तक जो चली आ रही है, वो इतनी दोषी नहीं है, क्योंकि इसके लिए हम यानी कि हिंदू, यहाँ के जो मूल निवासी है, वही इसके लिए दोषी हैं। 100% हम ही इसके लिए दोषी अपने आप को मान रहे हैं, और मानना भी चाहिए। और यही हमारी सज़ा है कि आज हमारे जो गले कटते जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इसी का एक परिणाम है। और अगर हम उदाहरण में देखें, तो इसराइल की अगर हम बात करें, तो इसराइल इसके बिल्कुल विपरीत है। वहाँ पर यदि एक व्यक्ति को कोई पड़ोसी देश से कहीं से आकर गोली लग जाती है, या कोई मिसाइल छोड़ देता है, वो तो उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ता है, और उसका बदला वो लेता है। लेकिन भारत में अंदर घुसकर किस हद तक, किस परिस्थितियों के विवश होकर भारत में हिंदुओं के गले काटे जा रहे हैं, वहाँ पर यह दयनीय स्थिति सोचने पर विवश कर रही है स्थितियाँ, कि हिंदू कब तक इस तरह से कुचला जाएगा, दबा जाएगा, और भीड़ में और भीड़ का एक हिस्सा बन के रहेगा। तो हिंदू भी एक प्रकार से भीड़ का हिस्सा बन चुके हैं। और अब बेशक योगी आदित्यनाथ ने जनसंख्या नियंत्रण के बारे में सोचा, कहा, अपने विचार दिए, लेकिन उसके बावजूद हिंदुओं ने आगे बढ़कर उसको कहीं से भी उस उत्साह उसमें नहीं दिखाया, या उसमें कि एक कानून में बदलाव किया जाए, या सभी को समान अधिकार दिए जाएं, या समान तरीके से नियम कानून बनाया जाए। तो उसमें हिंदुओं ने कहीं भी उसका साथ नहीं दिया, योगी आदित्यनाथ का कहीं से भी साथ देने के प्रयास नहीं किया। तो इसमें हिंदुओं के ही अहित की बात हो रही है आज, और हिंदुओं को ही इसमें नुकसान होने वाला है। और इसी को कहा जा रहा है कि हिंदू आज समझौता कर चुका है, एक भीड़ का हिस्सा हो चुका है। यानी कि कहीं ना कहीं हम जब सुबह घर से निकलते हैं, तो बाहर निकलकर भीड़ का एक हिस्सा हो जाते हैं। शाम को आते हैं तो थके हारे आते हैं, तो दारू पिया और खाया और सो गए। सुबह उठे, फिर उस भीड़ का हिस्सा हो गए। तो यही हमारी एक दिनचर्या बनती जा रही है, और इसी को हम अपनाते जा रहे हैं। और हर 5 साल बाद आने वाले चुनावों में हम 1 साल पहले से ही गुणा भाग करने लग जाते हैं। एक आम हिंदू, आम व्यक्ति भी गुणा भाग करने लग जाता है, और यही कि इस बार इसको जीत मिलेगी, इतने वोट इसके होंगे, वो उस जाति का होगा, उस क्षेत्र का होगा, तो उस जिले का होगा। तो यहाँ पर हम इसी में लगे रहते हैं। और हिंदू, और इस प्रकार से अगर हम ये भी देखें कि पूरे देश में इस प्रकार से तो हर 6 महीने बाद चुनाव आते रहते हैं, कहीं कहीं कोई चुनाव, कहीं कोई चुनाव। तो उसमें हम उलझे हुए रह जाते हैं। कहीं ना कहीं हमारे सामने ये भी समस्या आती है कि जो दूसरे समुदाय हैं, वो इसमें इतना इत्तेफाक नहीं रखते हैं। वो चुनाव में उनको ये पता है कि वो उनको किस ढर्रे पर चलना है और कहाँ वोट करना है, इसलिए वो बिना सोचे समझे
अपनी गतिविधियों को अंजाम देते रहते हैं, उनको ये पता है कि उनको क्या करना है। लेकिन हिंदुओं को ये 10 बार सोचना होता है कि इस बार इस पार्टी को दें या उस पार्टी को दें, क्योंकि आप किसी भी पार्टी को वोट दें वो आपका हित नहीं करती हैं। बजाय इसके आपको ये चाहिए कि आप कोई ऐसी पार्टी को चुन कर रखें या फिर कोई ऐसे विचारवादी पार्टी के पीछे जाने की बजाय उस विचारवादी पार्टी को आप अपने पीछे चलाने का प्रयास करें, ताकि भविष्य में वो पार्टी कहे कि हाँ, यदि मुझे अपनी नीतियाँ बनानी है तो मुझे इन्हीं लोगों के आधार पर, इन्हीं हिंदू वोटरों के आधार पर नीतियाँ बनानी होगी और राज करना होगा, तभी मुझे ये वोट देंगे। तो यही हमारी अवधारणा होनी चाहिए। तो यदि आप लोग मेरे इन विचारों से सहमत हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचारों में जरूर बताएं, और जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर भी करते जाओ। और अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बने बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मेरे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।